माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और टर्म टू आ चुका है भाई। टर्म वन के एग्जाम आप दे चुके हो, ठीक है, बट अब टर्म टू को बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे इतने दिनों से कि किस तरह से कैसे 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी की जाए। टर्म वन में हम थोड़ा लेट हो चुके थे, बट टर्म टू में विद फुल प्रिपरेशन हर एक वीडियो में बढ़िया से बढ़िया कंटेंट होगा। स्टार्ट करते हैं कि कैसे अब हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं टर्म टू में। भाई देखो, टर्म वन जो हो चुका। अब जो विनर्स होते हैं, विनर्स क्या करते हैं, जो गलती हो चुकी है उससे सीखते हैं, और जो हो चुका है उसका अब रिग्रेट नहीं करना है। विनर्स क्या करते हैं, जो हमारा को कमी पेशी रही है उस गलतियों से सीखते हैं, भाई अब आगे ये गलतियां नहीं करनी। तो अब देखो क्या करेंगे हम, हमारे टर्म टू के लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, उसके लिए थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ भाई, 40 आउट ऑफ 40 लेने हैं, क्योंकि टर्म वन में भी जो हमारी मैराथन सीरीज चली थी 250 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू करवाए थे। जो पेपर आया एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उस मैराथन सीरीज से बाहर हो, कंसेप्ट उससे बाहर हो। ऐसा ही अब की बार होगा। इट हैज बीन माई 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ अच्छे से अच्छी तैयारी करेंगे कि 40 आउट ऑफ 40 कैसे लें। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या करना है। एक ब्लूप्रिंट आपके पास देखो मैंने लिखे हुए हैं, चैप्टर 4, ये सब आपको पता भी होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये अर्थमेटिक, ये अलजेब्रा में आता है 10 मार्क्स का। चैप्टर 9 हमारा एक सिंगल चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, वो 7 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, बड़ा इजी। और करने कितने, सिर्फ 7 चैप्टर, सिर्फ 7। फिर 10 और 11 तो कंस्ट्रक्शन है, ये भी बड़ा इजी है। 10 सर्कल आपका, ये 9 मार्क्स की है। 13 सरफेस एंड वॉल्यूम, इसको अच्छे तरीके से करेंगे, इसकी कैलकुलेशन भी सॉल्व करेंगे बढ़िया। और स्टैटिक्स में तो कुछ ही टाइप बनती है, एक्सरसाइज ना भी करें तो कुछ सिलेक्टेड टाइप्स करवा दूंगा आपको। आपके मार्क्स फुल आएंगे स्टैटिक्स में। कितने, 8 मार्क्स का। अब देखो, ये हमने थोड़ा सा ब्लूप्रिंट का देख लिया। अगर इसमें भी आपको लगता है, वैसे ये देख लिया हमने, फिर हमें पता होना चाहिए कि डिलीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं। एक प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि डिलीटेड कौन से है। देखो, जैसे मैं जब चैप्टर करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भाई ये डिलीटेड है, ठीक है, क्योंकि वीडियो में जो सिलेबस वीडियो चलेंगी, इंट्रोडक्शन वीडियो चलेंगी, हर चीज बताई जाएगी आपको, ठीक है। उसमें मैं भी बताऊंगा आपको कि डिलीटेड कौन से टॉपिक हैं। प्रॉपरली आपको एनसीईआरटी में पता होना चाहिए कि भाई ये नहीं करना। देखो भाई, अब कितना टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी फेब, ठीक है, उसके बाद हमारे मार्च में या अप्रैल में एग्जाम हो सकते हैं। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि डिलीटेड आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं, इसको रखो साइड में। नॉलेज के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आएगा। 9th वालों को 9th में, 10th वालों को आगे तक काम आएगा, फ्यूचर में भी। बट जो डिलीट हो चुका है उसको साइड में रखो फिलहाल। अभी बिल्कुल प्रॉपर एक विजन होना चाहिए। करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। मैं भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इसमें भी अगर आपको वीडियो चाहिए इस चीज में भी कमेंट कर देना, वो भी डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट भाई, अब 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लिया, आपका चैप्टर नंबर 4, टर्म 2 का चैप्टर कौन सा, फर्स्ट। तो पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे फुल डिटेल में। फुल डिटेल इंट्रोडक्शन होगा उसका। इंट्रोडक्शन जब वीडियो होगी तो सिर्फ आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। हाँ, माइंड, इफ यू हैव माइंड भी लेके बैठना है ना, माइंड तो जरूरी है यार, बस और कुछ नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो और सारा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस ध्यान से अच्छे से पढ़ना आपको। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, सैंपल पेपर्स, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, इनके लिए हम बैठे हैं कि क्या क्या आपको इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर अप करके एक इंट्रोडक्शन वीडियो में दी जाएंगी। इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, चैप्टर का पूरा बेसिक कवर होगा। अगर बेसिक से क्वेश्चन बन गया तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट पता ही ना लगे, ठीक है, आपको कोई पढ़ने की नीड नहीं है।
एक्स्ट्रा बुक्स मतलब बेसिक के लिए, बेसिक सारा यहाँ मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक का सिलेबस करेंगे, फिर उसमें से जो जो क्वेश्चन टफ लगेंगे, टफ लगते हैं बट इंपॉर्टेंट है, उनको अलग से वीडियो डालेंगे उनकी। और जहां जहां पे ट्रिक्स यूज होंगी क्वेश्चंस में, जैसे फैक्टराइजेशन है, बच्चों को छोटे छोटे फैक्टराइजेशन तो कर लेते हैं हम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला, अब बड़े बड़े में क्या करें, ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स वो वीडियो में डालूंगा, वो भी हम यूज करेंगे लास्ट ईयर के। अब लास्ट में जब लास्ट का टाइम होगा तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड, भाई इससे बाहर तो क्या ही आएगा, है ना। और डीपीपी, ये डीपीपी हमने नया, डीपीपी क्या है, ये डीपीपी क्या है, डीपीपी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। डेली प्रैक्टिस मतलब जो हमारी वीडियो चलेंगी, ठीक है, उसमें हम आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम से, वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे वीडियो के साथ साथ, है ना। बढ़िया, चलते हैं आगे। उसके बाद एक विनर्स की बात करते हैं, योद्धा की बात करते हैं। जो विनर्स होते हैं वो गलतियों से सीखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, युद्ध कर लिया हमने, एक युद्ध कर चुके हैं हम, है ना। पहला युद्ध हो गया, पहला विश्व युद्ध हो चुका है टर्म 1 का। सेकंड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, देखो जो भी मिस्टेक्स है टर्म 1 की, उनको बैठो आराम से, कॉपी पेन लेके बैठो आराम से, रिलैक्स माइंड से सोचो कि क्या क्या मिस्टेक हुई, आपकी प्रिपरेशन में कोई गड़बड़ी रही, आपकी स्टडी टाइम में कुछ दिक्कत रही, आपके दोस्तों ने बुलाया आप चले गए, आपने टाइम ज्यादा वेस्ट किया, टाइम नहीं दिया, आपकी सिलेबस अबाउट कोई डाउट रहा, सिलेबस मतलब आप टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है, आपको जल्दी से करना पड़ा, ठीक है, या लेट किया, कैसे भी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कम लगाए, ठीक है। मैं तो मानता हूं, देखो कंसेप्ट बढ़िया कर लिया ना, मेरी तो ये थ्योरी है, तो उसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस की नीड भी नहीं पड़ती, ठीक है, ज्यादा सैंपल पेपर की भी नीड नहीं पड़ती, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बढ़िया कर लिया, चलो हम तैयारी करेंगे बढ़िया। एग्जाम में क्या क्या फेस हुआ, मतलब आप क्या सोच के गए थे और क्या हुआ, है ना। मेरे शकुनी का डायलॉग है ना, मेरे बच्चे क्या सोचा और क्या हो गया। अब एग्जाम में आपने ऐसा क्या हुआ, मतलब आप सोच के गए थे कि ये सेक्शन करना है, वो सेक्शन करना है, टाइम पे नहीं कर पाए, पैन की भी सिलेक्शन होती है, अब सब्जेक्टिव है हर चीज, यार मैं कहता हूँ योद्धा सारी तैयारी से चलते हैं, एक पेन की सिलेक्शन की भी जरूरी होती है, अगर देखें तो भी ये पेन ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, माइंड सेटअप होना चाहिए। ऐसा कि एग्जाम में क्या क्या कमियां रही आपकी, सेक्शन ये नहीं उठाना चाहिए था, कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी टाइम की, आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या क्या मिस्टेक लगी उसको भी क्लिक करो। अब पूरी तैयारी करनी है 40 आउट ऑफ 40 की, पीछे हो गया छोड़ो, समझ आया। गाइडलाइंस फॉलो करो, एक गाइडर भी होना चाहिए, किसी की गाइडेंस ली है या नहीं ली है, अपनी तरफ से ही चलते हैं, नहीं यार देखो एक्सपीरियंस जरूरी है। देखो अब हम 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है, तो साथ साथ में आपको गाइड करते रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब भाई एक अलग नोटबुक बना लो आप सेपरेट, उसमें आप आइडेंटिटीज लिख लो, आइडेंटिटीज जो मैथ्स में यूज होंगी वो मैं आगे बताऊंगा, फॉर्मूलेज जो भी चैप्टर से रिलेटेड आते रहेंगे साथ साथ अलग नोटबुक में, और फॉर्मूलेज की भी हम इस पे काम कर रहे हैं, सचिन जी भी और मैं भी, कि आपको फॉर्मूले की अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, पूरे फॉर्मूला जो भी है उस पे भी हम काम कर रहे हैं, वो जल्दी आपको दे दी जाएगी। कैलकुलेशन ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स याद कर लो यार, कुछ 1 to 30 स्क्वायर कर लो यार, 1 to 15 क्यूब कर लो, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स कर लो। जैसे यार अगर मैं इसकी बात करूं, इसको सोल्व करना आपने 22 into 5 into 32, इसको कैसे करोगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, वहां पे 22 तंग करता है और 7 तंग करता है, बट अगर हमें थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स आती है तो नहीं करेगा, बट आपकी तैयारी पूरी होगी, जहां जहां पे लगेगा ये चीज चाहिए आपको वीडियो मिलेगी। मैं कैसे कर सकता हूँ यार इसको, 2-3 तरीके, अगर मैं 22 को 2 into 11 लिख दूं और ये 5 into 32, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 32 into 10 320 into 11। अब 11 की ट्रिक है,
ये 0 तो पीछे लगा देंगे, 0 है। अब 11 की ट्रिक है, पहले क्या लिखो 3 लिख दो, फिर उन दोनों नंबर को ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर को 3 to 5, फिर लास्ट वाला नंबर लिख दो, बस ये आंसर आ गया। थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक्स बताओ, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 11 की ट्रिक आनी चाहिए, 7 से डिवाइड कैसे करते हैं वो आना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। कैलकुलेशन करेंगे तब बताएंगे आपको, और अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी बनाएंगे। उसके बाद भाई यार, जहां क्वेश्चंस में इजी टिप्स और ट्रिक्स लगेंगी, जैसे मान लिया स्प्लिटिंग टर्म का कोई क्वेश्चन है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पे कोई बड़ी टर्म आ गई, उसको कैसे करें, वहां पे ट्रिक्स और टिप्स जहां पे यूज होंगी वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग है आपके लिए। अब ये आइडेंटिटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक आपके लिए पॉज है। ये आइडेंटिटी चीजें ये काम आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आ रही है, जहां पे आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इनको राइट कर लो भाई, ये जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है आपकी, एक्सपेक्टेड क्या हो। देखो सीबीएसई ने पहले कहा था कि नवंबर या दिसंबर में होंगे, बट भाई दिसंबर में हुए। अब सीबीएसई ने कहा मार्च अप्रैल में होंगे, तो मेरे बच्चे कब हो सकता है, अप्रैल में चांसेस है कि हो जाएंगे। अब उसके अलावा सीबीएसई ने 3 कंडीशन और डाली कि कोविड के केस में सब्जेक्टिव पेपर होगा, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये लिखा हुआ है, ये जो भी सर्कुलर आया था उसमें लिखा हुआ है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अगर कोविड की थोड़ी कंडीशन थोड़ा लगता है अभी बढ़ रही है, तो भाई ऑब्जेक्टिव हो सकता है दोबारा से, और अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो टर्म 1 के बेसिस पे भी आ सकता है। तो हम तैयारी इस तरह से करेंगे कि बेसिक भी कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन बने या ऑब्जेक्टिव बने, वो कंसेप्ट से हो जाए। आगे चलते हैं, अभी कितना टाइम बचा है। देखो सीबीएसई की अपडेट, इस चैनल पे कोई फेक अपडेट नहीं आएगी, बिल्कुल रियल आएगी, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होगी कि भी डिस्ट्रैक्शन करनी है आपको, नहीं, जो लगेगा डालनी है वो डालेंगे, नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप चैनल से जुड़े रहिए, हर अपडेट आपको मिलेगी। कितना टाइम बचा है, देखो अगर मैं फेब तक बात करूं तो 74 और 75 डेज बचे हैं, ये फेब तक, क्योंकि मार्च के में तो प्री बोर्ड वगैरह हो गए या एक्स्ट्रा आपको प्रिपरेशन करनी है, मार्च को तो छोड़ो, मार्च अप्रैल में तो एग्जाम के टाइम या आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना है, इतना मान के चलो ये। बट अगर मैथ के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैथ के अकॉर्डिंग यार 7 चैप्टर है सिर्फ, तो मान के चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50, आपके लिए 55, इतने डेज, मतलब कि दिसंबर और जनवरी, मान के चलो कि 10 फेब तक, मैक्सिमम 10 फेब तक मैथ्स के लगभग सारे चैप्टर्स के टॉपिक और बेसिक आपको कवर अप होना चाहिए, ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते रहे, बीच बीच में भी जहां नीड पड़ेगी एक्स्ट्रा करते ही रहेंगे। तो आगे भाई साहब बी रेडी फॉर 40 आउट ऑफ 40। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे 100 आउट ऑफ 100 ले चुके हैं और एक्सपीरियंस के साथ अब चलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से चलोगे, स्पोर्ट करोगे, तो आपके डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।